दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएं। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश जेओआईटी का एग्जाम दिया है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके टाइपिंग के लिए नंबर आने वाला है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि वो फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होगी और जानना चाहते हैं कि इवैल्यूएशन मार्क्स किस तरह से लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में उनके कितने मार्क्स होंगे। तो स्टूडेंट्स पहले ही मार्किंग को लेके कंफ्यूज्ड है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो जानना चाहते हैं कि उनके कौन-कौन से सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास, कौन से वैलिड है, कौन से लगेंगे, किसके कितने मार्क्स हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डिग्री के मार्क्स कितने लगेंगे, कोई और सर्टिफिकेट है क्या हमारे पास? ऐसे बहुत सारे जेन्युइन सवाल है जिसका आंसर हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज जो 300 रुपए की है वो 150 रुपए में मिल जाएगी। 20 से 25 टेस्ट आपको मिलते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। लिंक मैं आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिमाचल प्रदेश जीके पर इसमें टेस्ट मिलेंगे आपको, किसी एग्जाम के स्पेसिफिक जैसे एचपीजी के, कांस्टेबल, कोऑपरेटिव बैंक या कोई और एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा फ्री मटेरियल भी इस पे मिल जाता है। तो ऐप डाउनलोड करने में कोई हार्म नहीं है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन मार्क्स तक। ये देखिए यहाँ पर एक मैंने पीडीएफ डाउनलोड करा है जो कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप देखें तो जो डिटेल्ड क्राइटेरिया, सबसे पहले तो बात करें कि आपका 15 मार्क्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है। आपका जो एग्जाम हुआ है वो हुआ है 170 मार्क्स का। उसकी जो वेटेज है यानी हर सवाल जो है कितने मार्क्स का है, हाफ मार्क का है, तो वो होगा 85 का। तो इस बात को यहां पर ध्यान में दीजिए कि वो होगा 85 का और 15 मार्क्स की आपकी डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। उसके बाद आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं उसमें ऐड हो गए ये 15 में से कितने मार्क्स। साथ ही मैं ये भी बात करूंगा कि 15 में से कितने मैक्सिमम हो सकते हैं और जनरली लोगों के कितने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री की। आपकी डिग्री यानी डिग्री मतलब कि किसी एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशन है, जैसे एचपी जेईआईटी में मान लीजिए कि 12th पास की जो है बेसिक क्राइटेरिया, इसमें बेसिक क्राइटेरिया हम देखेंगे उसमें आपके कितने मार्क्स हैं। तो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2.5। 2.5 किसके होंगे और कैसे आ सकते हैं ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। 2.5 मतलब कि अगर किसी के बहुत ही अच्छे मार्क्स है तो मैक्सिमम उसको 2.5 मिलेंगे। तो फर्ज कीजिए आपके 50% है। 50% में आपके कैसे पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स लगेंगे? तो जो आपके 50% है उसको आप मल्टी जितने भी आपके परसेंटेज है, यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं 50%, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.0। अपने फोन में आप कैलकुलेटर है आपको वो देख लीजिए, 0.025 से आपको करना है मल्टीप्लाई। उसको कितने से करना है? 0.025। तो यहां पर आप देख लीजिए 0.025 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आएगा आंसर। यानी कि अगर आपके 50% है तो आपको 1.25 जो मार्क्स है वो आपके लगने वाले हैं। ठीक है, यहां पर बात हो रही है आपकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन है उस एग्जाम की। अगर आप कोई एक और एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए लेबर इंस्पेक्टर का दे रहे हैं, तो उसमें ग्रेजुएशन जो है क्वालिफिकेशन है उसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स जुड़ेंगे। इन केस ऐसा है कि दो डिग्री है जो दोनों ही मान्य है, उसमें देखेंगे कि आपके हायर मार्क्स किस में है, वो आपका जो है वो वैलिड होगा। तो ये तो हुए 2.5 मार्क्स। उसके बाद अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड पंचायत से बिलोंग करते हैं तो 1 मार्क आपको मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा सर्टिफिकेट किस तरह से बनेगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे जो जरूरतमंद आपके दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, जिनको लगता है कि उनके कितने मार्क्स है, ज्यादा बता रहे हैं कोई कम बता रहे हैं, तो वो शेयर कीजिए। तो बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड पंचायत अगर आप है, तहसीलदार से सर्टिफिकेट बनेगा और उसके आपको 1 मार्क लग जाएगा। अगर आप लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लैंडलेस का मतलब है लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट आपको बनाना है। अगर आपके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर दोस्तों लगभग 13 बीघा के आसपास है, 13 बीघा के आसपास है। अगर इससे कम आपके पास जमीन है यानी आपके फादर के नाम पे इससे कम है तो आपको क्या है 1 मार्क मिलेगा। तो वो भी आपको तहसीलदार या नायब तहसीलदार का जो है सिग्नेचर उसमें होने जरूरी है, जो इशू करती है अथॉरिटी। बेहतर होगा कि आप तहसीलदार के कराएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कह देते हैं कि तहसीलदार के हम मानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आपकी फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली यानी आपके मदर फादर या आपकी जो फैमिली है या भाई में से कोई भी
गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो भी तहसीलदार से आपको नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एक एक नंबर आपको इसके मिल जाते हैं। तो दोस्तों जनरली जो होता है, डिग्री हर एक व्यक्ति के पास होती है। नॉन एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोग बना देते हैं, लैंडलेस भी काफी सारे लोग बना ही लेते हैं, क्योंकि 13 बीघे काफी ज्यादा जमीन होती है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एनएसएस होता है, एनसीसी, इनमें से दो, या स्काउट एंड गाइड, इनमें से एक ही सर्टिफिकेट आपको चलने वाला है। या फिर आप कि आपको नेशनल लेवल स्पोर्ट कंपटीशन के आप क्या है, अगर आपने कुछ मेडल जीता है तब भी आपको क्या होगा, वो आपके पास सर्टिफिकेट हो, इनमें से एक ही वैलिड होगा। उसके बाद अगर आप बीपीएल से संबंध रखते हैं, यानी आपकी जो एनुअल इनकम है पिछले साल की वो 40,000 से कम है, तो आप बीपीएल में होंगे, तो वो आपको बीडीओ से सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपके पास होगा। अगर आप विडो, डिवोर्स्ड, डिस्ट्यूट या सिंगल वुमेन है, तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। अगर आप सिंगल डॉटर है या फिर ऑर्फन है, तो वो तब भी आपको एक मार्क मिलेगा। अब यहाँ पर एक ट्रेनिंग है 6 मंथ ड्यूरेशन की, किस बात से, पोस्ट अप्लाइड से रिलेटेड अगर आपके पास है तो उसका 1 मार्क मिलेगा। और दूसरी बात है एक्सपीरियंस के 2.5 नंबर है। एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर यहाँ पर ध्यान रखें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तब आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप क्या थे, ऐसा हो सकता है कि आप आउटसोर्स में एम्प्लॉय है, आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या होगा, 2.5 मिल जाएंगे। हर एक साल के लिए आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 2 साल रहे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। इस तरह से आपकी जो इवेल्युएशन है वो होती है। तो अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात की, वो है, वो क्या बात है, वो है कि नॉर्मली कितने मार्क्स लगते हैं किसी एक व्यक्ति को। किसी एक व्यक्ति, अगर ऐसे बात करें तो नॉर्मली 3 मार्क्स होना नॉर्मल है। एक एवरेज इंसान के पास लगभग 3 मार्क्स जरूर होते हैं। बहुत लोगों के पास लैंडलेस का बन जाता है, डिग्री सबके पास है, किसी कोई और एक सर्टिफिकेट सबके पास होता है, किसी के पास एनएसएस है, किसी के पास स्काउट एंड गाइड है, कोई विडो है, कोई सिंगल डॉटर किसी को मिल जाता है, या फिर आपके पास डिफरेंटली एबल्ड, सॉरी एक मिस हो गया था, डिफरेंटली एबल पर्सन हो आपके पास, अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा है, तो भी आपको एक नंबर मिल जाता है। तो लगभग अगर आप 3 मार्क मान के चलिए, आपके पास 3 है, तो आप सेफ जोन में है, आपके पास सेफ मार्क्स है। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास 6 मार्क्स भी होते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है, तो बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरिट में। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ क्वेरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे ग्रुप्स जो हैं वो आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी आपको मिलता है, फेसबुक पर हमसे जुड़िए। हम बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेरीज को दूर करते हैं, मटेरियल शेयर करते हैं। एजुकेटेड हिमालय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।